तो सुबह के लेक्चर में मैंने साधु संगत को बोल दिया था और सावधानी से जाप करना और शास्त्रों को पढ़ना। हमारी संप्रदाय में एक महान आचार्य थे ठाकुर भक्ति विनोद, जिन्होंने एक रूप से अस्थि कृष्ण भक्ति की स्थापना की और उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने कई भजन हम गाते हैं, इनकी रचना भी ठाकुर भक्ति विनोद ने की है। तो शरणागति में ठाकुर भक्ति विनोद जी हमें इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं। मेरे सामने ग्रंथ अंग्रेजी में है, मैं उसका अनुवाद करूँगा। कहते हैं, "You should always absorb your mind in attentively chanting Krishna's glories." तो सबसे पहले कहते हैं कि हमें हमारे मन को लगाना चाहिए किसमें ध्यान से भगवान के नामों का जाप करना है। जितने ध्यान से जाप करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल दूर हो जाएगी। By performing Krishna Kirtan, you gain mastery over the mind. तो हम सब कहते हैं मन की समस्या है, मन सता रहा है, मन का कष्ट है। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि आप मन को वश में ला सकोगे किस माध्यम से? भगवान के नामों के उच्चारण से। भगवान के नामों के उच्चारण से आप हृदय की मैल को दूर करते हो और भक्ति की भावना बढ़ती है, जिसके द्वारा मन स्थिर बनता है और मन आपका बंधु बनता है। तो बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कृष्णा का कीर्तन करोगे तो उसके द्वारा मन पर वश आएगा। गिव अप ऑल फॉल्स प्राइड, जो भी हमारा अहंकार है हमें छोड़ देना चाहिए। अहंकार के कारण हम गुरु के उपदेश को नहीं स्वीकार करते, अहंकार के कारण हम संतों के उपदेश को स्वीकार नहीं करते, अहंकार के कारण हम शास्त्रों के संदेश को स्वीकार नहीं करते, अहंकार के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं होते। इसलिए अहंकार का हमें कुचलना है, नष्ट करना है। और ठाकुर भक्ति जी कह रहे हैं, गिव अ फॉल्स प्राइड। ये जो झूठा अहंकार है कि आपको पता है क्या होना चाहिए, इसे छोड़ो त्याग को। ऑलवेज थिंक योरसेल्फ टू बी worthless, destitute, lower and more humble than straw in the street. तो ठाकुर भक्ति जी कह रहे हैं, हमेशा ये सोचो कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो। कृष्णदास कालीदास जो कि आत्मज्ञानी संत थे, उन्होंने कहा कि मेरे में तो इतने दोष हैं कि अगर आप मेरा नाम भी लोगे तो आपके सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी से मायावादी सन्यासी ने कहा, आप इतने बड़े विद्वान हो और जब भी आप ये पागलों जैसे नाचते हो गाते हो, शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते? महाप्रभु ने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरे गुरु ने देखा और कि मेरे में कुछ योग्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मूर्ख हो, केवल हरे नाम के योग्य हो। ये भगवान ऐसे कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, हमें अपने आप को सोचो कि तुम निकम्मे हो, घास के तिल्ले से भी ज़्यादा पतित हो। आप घास के पत्ते के ऊपर चलते हो और घास आपको कुछ कहता नहीं है। तो हमें अपने आप को सबका दास मानना है। भौतिक समाज में हम अपने आप को ऊंचे से ऊंचा बिठाने का प्रयास करते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में हम दास और दास के भक्तों के सेवक समझना चाहते हैं। तो ठाकुर भक्ति जी कह रहे हैं, तुम अपने आप को सबसे पतित समझो। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस लाइक द ट्री। क्षमा की भावना होनी चाहिए। पेड़ के विषय में कहा गया है, पेड़ अत्यंत सहनशील होता है। प्रभु किसका मोबाइल? पेड़ जो है अत्यंत सहनशील होता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ये उदाहरण दिया है। सर्दियों में भी पेड़ आपका सहयोग, जैसे पेड़ सहनशील है, आपको भी सहनशील होना पड़ेगा। फिर यह हरिनाम आपके जीव में रहेगा सदा। ये तो आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। तो सहनशील हमें बनना है।
और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी विषय की चर्चा की है, और भागवतम और गीता में भी साधुओं के लक्षणों के विषय में प्रत्यक्षा का वर्णन किया जाता है। Give up all violence towards other living beings. किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करो। सुबह मैंने उदाहरण दिया था जल भारत का, कि किस प्रकार एक चींटी को भी वो कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते थे, तो जो भक्त हैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है, और दूसरों की देखभाल करो। Throughout your life, you should never give anxiety to others. अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ कार्य नहीं करो जिससे आप दूसरों को चिंता हो। कई बार भौतिक समाज में हमें आनंद आता है दूसरों को चिंता देकर, और भक्त है किसी को चिंता नहीं देना चाहता, किसी पर बोझा नहीं बनना चाहता, उल्टा सबकी सेवा करना चाहता। तो अगर कोई आपको कष्ट भी दे रहा है उससे भी सहनशील का व्यवहार रखो। But do good to them, make them happy and forget about your own happiness. तो आगे ठाकुर मेरे बहुत ऊंचा विचार प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं सबके प्रति अच्छा कार्य करो, ऐसा कार्य करो जिससे दूसरा व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, और अपनी खुशी की चिंता मत करो। अक्सर हम हमेशा सोचते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे स्वार्थ के लिए क्या अच्छा है। भक्ति में भी हम जुड़ जाते हैं तो यही देखना चाहते हैं हमारे स्वार्थ के लिए क्या अच्छा है, हमारे पद के लिए क्या अच्छा है, हमारे नाम के लिए क्या अच्छा है। तो ठाकुर भक्ति कह रहे हैं अपनी खुशी की चिंता मत करो, दूसरों की खुशी की चिंता मत करो, दूसरों की खुशी की चिंता करो, अपनी खुशी मत करो। Thus, when you become a pious good soul, by possessing all good qualities, you should give up your desire for fame and honor. तो कहते हैं जैसे तुम्हारे अच्छे, ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है, जैसे तुम्हारे अच्छे गुण अनुकूल होंगे, ये जो भावना है हृदय में कि मैं मशहूर हो जाऊं, सब मुझे आदर दें, सब कहें हाँ तुमने इतना अच्छा कीर्तन किया, इतना अच्छा क्लास किया, इतना अच्छा ये सब किया, ये जो भावना है कि आपको कहा जाए अच्छा 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 और यहाँ प्रसिद्ध हो जाओ, ये भावना छोड़ दो, ये त्याग हो, और ये त्याग सकोगे जब आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। तो ये जो हमारे मन में भावना होती है कि सारी दुनिया हमें पहचाने, सब कहें तुम कितने अच्छे हो, ये हो, ये सब भाव हमें त्यागना चाहिए। एंड जस्ट मेक योर हार्ट हम्बल, अपने हृदय में विनम्रता का भाव प्रस्तुत करो, और विनम्रता का भाव प्रस्तुत हो सकता है हृदय में या हरि नाम के उच्चारण की बात करो। जितने ध्यान करो जाप करोगे उतनी तेजी से विनम्रता अनुकूल होगी। और जब विनम्रता के लक्षण हम प्रस्तुत करते हैं हमारे आचरण में, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, और पूरे वैष्णव की सभा प्रसन्न होती है। जब हमारे अहंकार और अहंकार के भाव होते हैं तो ना गुरु संतुष्ट होता है, ना भगवान संतुष्ट होते हैं, ना वैष्णव का समाज संतुष्ट होता है। Knowing that Lord Shri Krishna lives within all living beings, we should respect and honor everyone at all times. भक्त हैं चींटी को भी आदर क्यों देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हर के हृदय में परम भगवान निवास कर रहे हैं। तो यही विचार ठाकुर भक्ति में प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हर एक जीवात्मा में विराजमान हैं, और इस कारण तुम्हें हर जीवात्मा को आदर देना चाहिए, किसी को भी किसी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। You will attain virtue by being humble, merciful, respecting others. तो एक बार फिर से 4 लाइन के अंदर ठाकुर भक्ति जी कह रहे हैं कि तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे जब तुम विनम्रता का भाव प्रस्तुत करोगे, मर्सीफुल दया की भावना, और दया की भावना का सबसे अच्छा उदाहरण है प्रचार के कार्य में जुड़ना। प्रचार के कार्य में जुड़ोगे तो ये सबसे ऊंचा माध्यम है ये दिखाना कि आप दया प्रस्तुत कर रहे हो। हम झूठी दया में विश्वास नहीं करते, जैसे किसी को दान दे दिया, ऑपरेशन करवा दिया। असली ऑपरेशन है आपकी भावना को हृदय से निकालना। एंड रिनाउंस डिजायर फॉर फेम एंड ऑनर। तो एक बार फिर से 3 लाइन के अंदर ये दूसरी बात है ठाकुर भक्ति जी कह रहे हैं
ये जो भावना है कि सब आपको जान पहचान करें, आपकी खुशामद करें, आपको आदर दें, ये जो भावना है इसको त्याग हो। इन सच ए स्टेट यू जस्ट सिंग विद ग्लोरी टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर आप भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहते हो, ये भावना रखो, हमें आदर नहीं चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें ऊंचा पद नहीं चाहिए, हम केवल सेवा करना चाहते हैं। और दया की भावना, सहनशील होना चाहिए और सबके सुख का सोचो, अपने सुख का मत सोचो। Weeping, Bhaktivinoda submits his prayer at the lotus feet of Lord. O Lord, when will you give me such qualities as these? तो ठाकुर बसना जी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ये गुण कब दोगे। तो आप कहोगे अरे ये गुण हम तो प्राप्त नहीं कर सकते, हम तो खाली बाकी प्रज्ञा हैं, पर आप कर सकते हो अगर आप ध्यान पूर्वक जाती हैं। तो आप सब भक्तों को पहुँचोगे। सुबह के प्रोग्राम में काफ़ी लोग थे जो और कई लोग हैं जो सुबह नहीं थे, तो हम सब भक्तों को सोचिए, जैसे मैंने सुबह कहा था, ध्यान पूर्वक जाप करना, शास्त्रों को भी पढ़ो। और आप लोग हर साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में सहयोग देते हो। पिछले साल आप में से किन किन भक्तों ने ग्रंथ के वितरण की सेवा के मैराथन में सहयोग दिया था? तो थोड़े महीनों में मैराथन फिर आने वाला है। आप सब सोचिए किस प्रकार से आप सहयोग दे सकते हो ग्रंथों के वितरण में। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, अगर तुम मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो ग्रंथों को बांटो। और हमने देखा है कि हमारे प्रियस्त भक्त आप जैसे बड़े उत्साह से इस कार्य में जुड़ते हो, क्योंकि आप जानते हो, समझते हो कि ग्रंथों के माध्यम से लोगों का उद्धार हो सकते हैं। विश्वरूप इज हियर। विश्वरूप, आप सब विश्वरूप को जानते हो, दिखाओ विश्वरूप। तो जहाँ तक मुझे पता है विश्वरूप आप भक्त बने थे, आपके घर एक भक्त आया था भगवत गीता देने हैं। तो विश्वरूप ये भक्त कैसे बने? हमारे एक भक्त अहमदाबाद में चारुदास बहुत व्यस्त हैं, तो वो घर घर जाकर गीता बांट रहे थे। तो should I let you tell the story? You can say it for say in 1 minute. थैंक्स। तो हम लोग मैं और मेरा भाई, 2 भाई थे और हम विज्ञान में विश्वास करते थे। लेकिन जैसे महाराज ने बताया, एक भक्त थे चारुदास जो संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मंदिर की ओर से आए थे। उन्होंने हमारे घर पे ये भगवद गीता और कृष्ण बुक हमें दिया था। यदि भी हमारी उम्र छोटी थी, लेकिन हमने उस ग्रंथों को पढ़ना आरम्भ किया। फिर ग्रंथों को पढ़ के हमने फिर मंदिर का पता करवाया, फिर मंदिर जाने का हमने निश्चय किया, मंदिर गए और इस तरह से कृष्ण भक्ति में हमारा परिचय हुआ। तो उसके कुछ महीने के बाद मेरे बड़े भाई चंद्रात्मा दास, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ गया था। डॉक्टर ने कहा था कि वो मुश्किल से शायद कुछ दिन निकाल पाएंगे, लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु का गौरव पूर्णिमा उत्सव था, तो उसका चिन्हावृत प्राप्त हुआ और उनको कुछ और साल प्राप्त हुए महाराज जी की सेवा के लिए। तो लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से ही कृष्ण भक्ति में हमारा परिचय हुआ। डॉक्टरों ने इन्हें कितने साल पहले ये आप भक्तों ने 16 साल 1995 में डॉक्टरों ने इन्हें 6 महीने 1 साल दिया था और जीने के लिए। जब भगवद गीता इनके हाथ में आई, भगवद गीता ने पढ़ना शुरू किया, जाप करना शुरू किया। और भगवद गीता कैसे इनके घर में आई? क्योंकि एक डिवोटी घर घर जाकर गीता पाठ करना। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो आप सब माध्यम बनिए। तो अभी विचार लो, अभी वैष्णव अहमदाबाद में रहते हैं, बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, कीर्तन करते हैं और यूथ प्रीचिंग करते हैं वगैरह। तो आप सब माध्यम बनिए
और भगवान ने गीता में कहा है कि सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है। आप सब प्रचारक बनना चाहते हो? जाप करोगे ध्यान पूर्वक? ध्यान पूर्वक जाप का अर्थ क्या है? कौन समझाएगा? 1 मिनट, आधे मिनट में कौन समझाएगा? ध्यान पूर्वक जाप का अर्थ है जब 16 माला जाप करने बैठते हो और कुछ मत करो, केवल जाप करो। सेल फोन को बंद कर दो, क्या काम करना है उसके विषय में मत सोचो, जो हरे कृष्ण को सुनो ध्यान से, और इसके द्वारा तेजी से हृदय साफ होगा और भक्तों की संगत का लाभ उठाओ। और साथ में प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी पढ़ो। प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई से इन ग्रंथों की रचना की है और आप प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि संसार के सारे भक्त इन ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ने के द्वारा बुद्धि बनेगी, तो बुद्धि तेज होने से माया को अपनी। हरे कृष्ण।